हेलो। पहले एक वीडियो में मैंने क्वालिटी की डेफिनेशन बताई थी। अलग अलग डेफिनेशंस क्वालिटी की, अलग अलग लोगों ने क्वालिटी की व्याख्या अलग अलग तरह से की है। और मैंने ये भी बताया क्वालिटी की बेस्ट डेफिनेशन जापान के डॉक्टर तागुची, डॉक्टर गेनिची तागुची। हाँ ठीक है, इनका नाम ज़रा ठीक से लीजिएगा क्योंकि कुछ एक महान लोगों ने महान गलती की है, नाम ठीक से नहीं पुकारा। डॉक्टर गेनिची तागुची, यस, क्योंकि मैं जापानीज पढ़ाता था तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। क्या बोले? यूनिफॉर्मिटी अराउंड ए टारगेट वैल्यू इज कॉल्ड क्वालिटी। सब ये बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन है क्वालिटी की। इसका फायदा क्या है? यूनिफॉर्मिटी अराउंड अ टारगेट वैल्यू इज कॉल्ड क्वालिटी। अब देखिए, आई रिमेंबर मैंने स्टार्टेड माई करियर, असेंबली वाले परचेज वालों को, क्वालिटी वालों को जी भर के कोसते थे, गालियां देते थे। हाँ, तुम वेंडर से पैसा लेके घटिया माल पास करते हो, तुम वेंडर से पैसा लेके घटिया माल पास करते हो। आई थिंक ये एलिगेशन लगभग हर एक कंपनी में चलता है। कारण क्या है? ऑनेस्ट आदमियों पे भी लगता है। कारण क्या है? अब देखिए, अगर दो मेटिंग कंपोनेंट मैक्सिमम मेटल कंडीशन पे बने हो, होल बना है, उसकी टॉलरेंस है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट टॉलरेंसेस। जो होल बना है या वो मिनिमम साइज पे बना, स्पेक में है, स्पेक से बाहर नहीं है, मिनिमम साइज पे है। जो शाफ्ट बनी है वो मैक्सिमम साइज पे बनी है, स्पेक के अंदर है, बाहर नहीं है। फिटमेंट क्या होगी? हार्ड होगी। परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट की लाइफ, आउटपुट, इट विल रिड्यूस। क्या होता था? हम लोग इंजन बनाते थे। जब जापानीज मटेरियल के साथ, जापानीज कंपोनेंट के साथ इंजन असेंबल करते थे और इंजन को रोटेशन देते थे, हाथ से मक्खन की तरह घूमता था इंजन, पिस्टन वगैरह का मूवमेंट। और जब इंडियन मेटल के साथ करते थे, बड़े जोर से घुमाना पड़ता था। नतीजा, वो जो मक्खन की तरह घूमता था, उस गाड़ी की एवरेज आती थी 800 सीसी इंजन की 20 किलोमीटर, और जिसको जोर से घुमाना पड़ता था वो देता था 17 किलोमीटर पर लीटर। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का लॉस। और असेंबलर क्या कहता? सब पैसे लेके माल पास करते हैं ना, तभी तो ऐसी क्वालिटी। सब कोई पैसे नहीं ले रहा, परचेजर ऑनेस्ट है, क्वालिटी वाला ऑनेस्ट है, तो फिर लफड़ा क्या है? परेशानी क्या है? गैप कहां पर है? ना लुक एट दिस स्लाइड, लुक एट दिस स्लाइड। तागुची ने इसको बोला गोल पोस्ट मेंटालिटी। हेडिंग देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स लॉस। बीच में देखिए टारगेट, टारगेट डायमेंशन, नॉमिनल डायमेंशन, इसको लिखा है ए से डिनोट किया है। फिर लोअर स्पेक लिमिट, अपर स्पेक लिमिट। और हम कहते हैं इन दोनों के बीच में जितना है वो सारा ओके है। मैंने जब 1982 में पहली नौकरी ली, ये अप्रोच थी। स्कूल कॉलेज में यही पढ़ा था, यही तरीका है जो इन दोनों के बीच में है, अपर स्पेक और लोअर स्पेक के बीच में सारा ओके है। क्या? और तभी असेंबली वाले गालियां देते थे। तागुची साहब क्या बोले? ये गोल पोस्ट मेंटेलिटी ठीक नहीं है। नाउ लुक एट दिस स्लाइड। छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जापान की कंपनी टोयोटा, एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी मर्सिडीज की टाइप की महंगी गाड़ियों में वेंचर करेंगे, और लेक्सस डिवीजन के नाम से अलग बिजनेस शुरू हुआ। लेक्सस सीरीज की गाड़ियां, ठीक है जी, हाई एंड की गाड़ियां रिलीज करनी है। पहला काम, ये पार्ट्स वगैरह, ओके, कॉमन पार्ट्स क्या क्या लिए जा सकते हैं? लिए, लेकिन क्या कॉमन पार्ट्स को एज इट इज यूज किया? नहीं। टॉलरेंसेस वर कट स्ट्रेट टू 50%। अगर कहीं टॉलरेंस प्लस माइनस 50 माइक्रोन थी, उन्होंने घटा के प्लस माइनस 25 माइक्रोन कर दिया। नतीजा, वेरिएशन कम हो गया। नतीजा, जो प्रॉब्लम मैंने बताई पहले वो रिड्यूस हो गई। नतीजा, प्रोडक्ट लाइफ बढ़ गई, परफॉर्मेंस अप हो गई। वंडरफुल। ना तागुची अप्रोच। टाइटल देखिए स्लाइड का, तागुची लॉस फंक्शन। ए फिर से क्या है? टारगेट डायमेंशन, नॉमिनल डायमेंशन। अब क्या है? लोअर स्पेक लिमिट,
अपर स्पेक लिमिट जैसे पहले बोला था। अब बीच में जब आप टारगेट कंडीशन पे हैं, टारगेट वैल्यू पे हैं, देयर इज नो लॉस। लेकिन जैसे जैसे आप टारगेट से दूर हटते जाते हैं, लुक एट पॉइंट बी, लुक एट पॉइंट सी, लॉस कर्व में आप, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन में आपका ये ग्राफ अप होता जाता है। अब भले टॉलरेंस के बीच में है, स्पेक लिमिट के बीच में है, लेकिन जैसे जैसे आप नॉमिनल से दूर जा रहे हैं, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती जा रही है। अब जैसे मैंने बोला, होल बना है मिनिमम साइज पे, शाफ्ट बनी है मैक्सिमम साइज पे, कई जगह हैमरिंग करनी पड़ेगी, मूवमेंट टाइट है, असेंबलर की कॉस्ट बढ़ गई। पहले तो मैन्युफैक्चरर का लॉस, फिर बोला ये प्रोडक्ट बन के जाएगी किसके पास, यूजर के पास, बायर के पास, कस्टमर के पास, वो इसको यूज करेगा, परफॉर्मेंस डाउन। तागुची ने इस लॉस को डिफाइन किया कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, कस्टमर्स लॉस, फाइन। लेकिन मैं कहूंगा मैन्युफैक्चरर का भी है, हायर एंड पे कस्टमर का है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का थोड़ा सा, वो तो हथौड़ा मार के फिट भी कर सकता है। कस्टमर जो उसने असेंबली को खरीदा है, वो कहाँ जाएगा, उसने तो पूरी उम्र यूज करना है। जहाँ असेंबली ने 10 साल चल रहा था, अब 4 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, प्रीमेच्योर फेलियर होनी ही होनी है। तागुची लॉस फंक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तागुची बोला जिस गोल पोस्ट मेंटेलिटी के कारण इंडस्ट्री में काम होता है, इसलिए असेंबली वाले चिल्लाते हैं, इसलिए वो परचेज वालों को, असेंबली वालों को करप्ट बताते हैं, और झूठा एलिगेशन लगता है कि ये पैसे खा के माल पास करते हैं। इनफैक्ट कोई पैसे नहीं खा रहा, पीपल आर ऑनेस्ट। फिर से कहूंगा, समस्या केवल इतनी है, इस लॉस फंक्शन के कर्व को समझने की जरूरत है। फाइन, नाउ लुक एट द कैलकुलेशन। क्या बोला तागुची, व्हाट इज लॉस? के multiplied by, now bracket, y0 is the target value. Okay, no, sorry, come again. Yeah, y is the actual size minus y0 is the target value, इसका स्क्वायर, k is a constant जो कस्टमर डिफाइन करेगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बोला 20 किलोमीटर पर लीटर मिलना था, लेकिन मिला केवल 17। 3 किलो पर लीटर का, या मुझे 3 किलोमीटर पर लीटर का मुझे लॉस हुआ, वो कस्टमर डिफाइन करेगा इस केस में। या फाइन, मैन्युफैक्चरर ने तो जैसे तैसे ठोक पीट के फिट कर दिया, फेयर इनफ। लेकिन एक पर्पस पीस के लिए है, मल्टीपर्पस पीसेस के लिए नीचे फार्मूला है फिर से एल का, इसे ध्यान दीजिए। या अब लेजेंड्स में क्या है, एल लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, के मल्टीप्लाइड बाई mean square deviation, MSD, mean squared deviation for all the parts. Yeah? K is a constant dependent upon production parameter or customer parameters. Yeah? My friends, मैसेज क्या है मेरी तरफ से आपको, ये जो गोल पोस्ट मेंटालिटी है, इससे जरा बाहर आइए और इस तागुची के कर्व को देखिए, तागुची लॉस फंक्शन को देखिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, मैं बता रहा हूं, अगर ये सिर्फ कर्व आपको समझ में आ गया, आपके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने में देर नहीं लगेगी, या आपकी फैक्ट्री के क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत अप हो जाएंगे द मोमेंट you understand this curve and start implement in your factories. Thank you very much.